ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने गणेश जी की कथाएं। भगवान गणेश जी को सिंदूर लगाने की पौराणिक कथा। ये कथा द्वापर युग की है। एक बार चतुर्मुख वाले भगवान ब्रह्मा शयन कर रहे थे। जब उनकी निद्रा पूरी हुई और उनको जम्हाई आ गई, ठीक उसी समय उनके मुख से एक पुरुष प्रकट हुआ। जन्म लेते ही उसने त्रिलोक को कंपा देने वाली गर्जना की। उसका शरीर लाल रंग का था। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? उस पुरुष ने उत्तर दिया, जब आप जम्हाई ले रहे थे उसी वक्त मैं आपके मुख से प्रकट हुआ हूँ, इसीलिए मैं आपका पुत्र हूँ। आप ही मेरा नामकरण कीजिए। ब्रह्मा जी अपने पुत्र के सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। उसके लाल रंग के शरीर के कारण ब्रह्मा जी ने उसका नाम सिंदूर रख दिया और उसे वर देते हुए कहा, त्रिलोक में तुम्हें जो भी स्थान पसंद आए तुम वहीं पर रहना। तुम्हारी बाहों में अत्यंत क्षमता होगी। तुम अपनी भुजाओं में पकड़कर किसे भी दबोचोगे तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वरदान पाने की खुशी में सिंदूर इतना बावला हो गया कि उसने ब्रह्मा जी को ही पकड़ना चाहा। वह ब्रह्मा जी को ही अपनी बाहों में पकड़ दबोचने लगा। उसकी इस कुचेष्टा को भांपकर ब्रह्मा जी दुखी हो गए और उसे श्राप दिया, सिंदूर अब तू असुर हो जा। सिंदूर प्रिय गजानन तेरे लिए अवतरित होकर तेरा वध करेंगे। श्राप देकर ब्रह्मा जी बैकुंठ धाम भगवान श्रीहरि के पास आए। उन्होंने घटी हुई घटना व्यथित स्वर में विष्णु जी को सुना दी। ब्रह्मा जी के पीछे पीछे सिंदूर भी अपनी भुजाओं का बल साबित करने विष्णु धाम पहुंच गया। विष्णु जी के समझाने पर भी जब सिंदूर मानने को तैयार न था, तब भगवान विष्णु जी ने सिंदूर को उकसाते हुए भगवान शिव शंकर से युद्ध करने की सलाह दी। बल से उन्मत्त हुआ सिंदूर समाधिष्ठ भगवान भोलेनाथ के पास जा पहुंचा। भगवान शंकर के बाजू में माता पार्वती बैठी हुई थी। सिंदूर ने माता पर कुदृष्टि डाली, उनकी बेड़ी पकड़कर खींचने लगा। इससे भगवान शिव शंकर की समाधि भंग हो गई। जब तक माता पार्वती ने मन ही मन गणेश जी को स्मरण किया, भगवान गणेश माता की पुकार से मयूरेश का स्वरूप धारण कर आ गए। उन्होंने असुर से कहा, माता गिरजा को तुम छोड़ दो, भगवान शिव के साथ युद्ध करो। इस युद्ध में जो विजयी होगा माँ पार्वती उसी की होंगी। अपने बल के अहंकार में सिंदूर ने भगवान शिव के साथ युद्ध आरंभ किया। इस युद्ध में असुर पराजित हो गया और पृथ्वी लोक पर चला गया। माता पार्वती ने मयूरेश से पूछा, आप कौन हैं? ब्राह्मण वेशधारी मयूरेश अपने गणेश स्वरूप में प्रकट हुए और माता से बोले, माँ मैं आपका पुत्र गणेश हूँ। द्वापर युग में शीघ्र ही मैं गजानन नाम से अवतरित होऊंगा। तब इस दुष्ट दैत्य का संहार करूंगा। भक्तों की मनोकामना को पूरा कर भक्तों को सुख शांति दूंगा। पृथ्वी लोक में आते ही सिंदूर ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। धर्म एवं सत्कर्म का नाश होने लगा। चारों ओर हाहाकार मचने लगा। सभी देवताओं ने गुरु बृहस्पति के आदेश के अनुसार भगवान गणेश की स्तुति की। विनायक की आराधना कर सिंदूर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए अनुरोध किया। गणपति जी ने प्रकट हो सभी को आश्वस्त किया और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। वह रक्त वर्ण, 4 भुजा वाला एवं सूंड धारण किए हुए था। उसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान थे। छोटी आंखें एवं बड़ा पेट था। उनके चरण कमलों पर ध्वज, अंकुश और कमल की रेखाएं थी। भगवान गणेश जी ने अपने भक्त राजा महिष्मति एवं रानी पुष्पिका के घर में अवतरित हुए थे, परंतु भगवान जी के रूप से भयभीत होकर राजा ने अपने दूत के हाथों वन में छोड़ दिया। जब वन में महर्षि पराशर ने उसको देखा, तब वह तुरंत ही समझ गए ये कोई दिव्य शक्ति या परमात्मा का स्वरूप है। करबद्ध होकर उन्होंने शिशु की स्तुति की और उसे आश्रम में ले आए। पराशर ऋषि की पत्नी वात्सल्या
बालक को देख आनंदित हो गईं। दोनों तपस्वी बालक का पालन पोषण बड़े ही प्यार से करने लगे। भगवान गजानन के चरण मात्र से महर्षि का आश्रम दिव्य हो गया। बालक गजानन ने आयु के 9 वर्ष पूर्ण किए। अपनी कुशाग्र बुद्धि से समस्त वेद, उपनिषद एवं शास्त्र में पारंगत हो गए। सिंदूर की अत्याचार अब तक बहुत बढ़ चुके थे। गजानन भगवान के जन्म का उद्देश्य दुष्टों का एवं सिंदूर का विनाश था। उन्होंने अपने एक हाथ में पास, दूसरे हाथ में परश और दोनों हाथों में कमल का फूल धारण किया। अपने वाहन मूषक पर बैठ वह सिंदूर के पास पहुँचे। सिंदूर के समीप जाते ही उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया। उनका रूप इतना विशाल था कि उनका मस्तक आसमान एवं पग पाताल लोक को छूने लगे। भगवान जी ने शीघ्र ही सिंदूर एवं उसकी दानव सेना का अंत कर दिया। भगवान ने सिंदूर का रक्त अपने अंगों पर लगा लिया। तभी से भगवान गणेश सिंदूरहा, सिंदूर प्रिय एवं सिंदूर बदन नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक विधवा मालिन थी। उसके 4 साल का बच्चा था। उसकी सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन की बात है, सास ने पोते बहू को घर से निकाल दिया। इधर उधर भटकने के बाद माँ बेटे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ सामने ही विनायक जी का मंदिर था। मंदिर से लौटते वक्त लोग उन्हें प्रसाद दे जाते। इससे उनका पेट भर जाता था। एक दिन मालिन ने सोचा कि यदि मैं जंगल से फूल लाकर बेचूं तो पैसे आने लगेंगे। उसने ऐसा ही किया। मालिन के फूल खूब बिकने लगे। अब वह फूल के साथ प्रसाद और पूजन सामग्री भी रखने लगी। उसके पास बहुत से पैसे आ गए। उसने एक दुकान खोल ली। कुछ दिनों के बाद दुकान को संभालने के लिए एक आदमी भी रख लिया। आदमी और बेटा दुकान का काम संभालते और मालिन विनायक जी की पूजा पाठ करने लगी। मालिन ने एक बहुत अच्छा मकान भी बनवा लिया था। धीरे धीरे काम और भी बढ़ गया। अब काम को संभालने के लिए और लोगों की जरूरत पड़ने लगी। मालिन ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेज दिया। जहाँ मालिन का बेटा पढ़ता था वहीं पर राजा का बेटा भी पढ़ता था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मालिन का बेटा कई बार महल में भी गया। वहाँ राजा की बेटी ने एक बार मालिन के बेटे को देखा। तभी उसने मन ही मन उससे विवाह करने की प्रतिज्ञा कर ली। उसने ये बात अपनी भाभी को बताई। भाभी ने कहा कि राजा वहाँ विवाह नहीं करवाएंगे। राजकुमारी ने कहा कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं उसी लड़के के साथ विवाह करूंगी। राजा को जब राजकुमारी की प्रतिज्ञा का पता चला तो उन्होंने राजकुमारी का विवाह मालिन के लड़के के साथ कर दिया। मालिन ने बेटे बहू को पहले विनायक जी के मंदिर में धोख दिलवाई, मत्था टेकाई, फिर घर में प्रवेश करवाया। सारे गांव में ये बात फैल गई कि जो विनायक जी की पूजा करता है वह व्यक्ति सुखी हो जाता है। ये बात फैलते ही मंदिर में बड़ी संख्या में लोग आने लगे। इससे मालिन की दुकान की कमाई और भी बढ़ गई। उधर मालिन की सास अन्न के एक एक दाने के लिए मोहताज हो गई। उसने भी विनायक जी के मंदिर के बारे में सुना था। वह वहां आई और उसी दुकान में काम मांगने गई। पोते ने दादी को पहचाना नहीं और काम पर रख लिया। कुछ समय के बाद मालिन मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। उसने सास को देखते ही पूछा कि आप यहाँ कैसे? सास बोली, मुझे दुकान में काम मिल गया। मालिन बोली, सासू जी ये दुकान तो आपकी ही है, ये आपका पोता है। आपने हमें घर से निकाल दिया था, लेकिन विनायक जी की कृपा से आज हमारे पास सब कुछ है। हे विनायक जी महाराज, जैसा मालिन को दिया वैसा सभी को देना। जैसे मालिन और उसके बेटे की लाज रखी, धन दिया, वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले को भी, कहानी सुनने वाले को, सारे परिवार को देना। प्रेम से बोलिए विनायक जी महाराज की जय।
एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। बहन की दूसरे गांव में शादी कर दी गई। वह ससुराल का सारा काम खत्म करके भाई का मुंह देखने आती। रास्ते में झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। उन्हीं झाड़ियों के बीच गणेश जी की मूर्ति और तुलसी माता का हरा भरा पौधा भी था। वह रास्ते भर कहती जाती, हे भगवान, मुझे अमर सुहाग और अमर पीहर वास देना। झाड़ियों के कारण कई बार उसके पैरों में कांटा भी चुभ जाता था। एक दिन उसके पैरों से खून निकल रहा था। वह भाई का मुंह देखकर भाभी के पास बैठी। भाभी ने ननद से पूछा कि आपके पैरों में क्या हो गया। तब बहन बोली कि रास्ते में झाड़ियों से मेरे पैर कट गए। भाभी ने अपने पति से कहा कि आपकी बहन रोजाना आपका चेहरा देखकर ही खाना खाती हैं। वह जिस रास्ते से आती हैं वहाँ झाड़ियों के कारण उसके पैर कट जाते हैं। आप वहाँ का रास्ता साफ करवा दो। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारा रास्ता साफ कर दिया। रास्ते में से विनायक जी, तुलसी माता को भी हटा दिया। इससे भगवान नाराज हो गए और उसे हमेशा के लिए नींद में सोता हुआ छोड़ दिया। पत्नी जोर जोर से रोने लगी। बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने के लिए निकली तो उसने देखा रास्ता साफ है। उसने देखा कि विनायक जी की मूर्ति भी यथास्थान नहीं है और तुलसी माता का पौधा भी उखाड़ दिया गया है। उसने विनायक जी की मूर्ति को स्थापित किया और तुलसी माता का पौधा लगाया। वह भगवान के पैर पकड़कर बोली, हे भगवान, अमर सुहाग देना, अमर पीहर वास देना। इतना कहकर वह आगे चलने लगी। इतने में ही आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि बेटी, खेजड़ी के पेड़ की 7 पत्तियां ले जाकर उन्हें कच्चे दूध में घोलकर तेरे भाई के छींटे मारने से वो उठ जाएगा। ये बात सुनकर वह दौड़ती हुई अपने भाई के घर गई। उसने देखा कि भाभी रो रही थी। वह दूध से भरा बर्तन लाई और उसमें खेजड़ी की पत्तियां घोली। इस दूध के छींटे मारते ही भाई उठ गया। भाई ने उठते ही बहन से कहा कि इस बार तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। बहन ने कहा कि ऐसी नींद किसी को भी न आए। बहन ने भाई से कहा कि भैया, आपने रास्ता साफ किया तो विनायक जी की मूर्ति भी उखाड़ दी थी। जब मैं आई तो वापस मूर्ति की स्थापना की। विनायक जी ने मेरी सुनी है। विनायक जी महाराज जैसी उस बहन की सुनी वैसी सभी के सुनना। कहानी कहते की भी, सुनते की भी, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए विनायक जी महाराज की जय।